भारतीय छात्र संसद फाउंडेशन, MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट और MIT विश्व शांति विश्वविद्यालय की संयुक्त पहल भारतीय छात्र संसद 12 संस्करण पूरे कर चुकी है। राजनीति में आने से पहले युवाओं को प्रशिक्षित से प्रेरित करने के उद्देश्य से आयोजित इस लोकतंत्र के त्योहार में पूरे देश से आए 12,000 से अधिक छात्र सहभागी हुए। विविध क्षेत्रों के जाने माने हस्तियों ने इस अवसर पर युवाओं का मार्गदर्शन किया। इस छात्र संसद में मोहम्मद हारून रशीद, इन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, आज एक बड़ा दिन है, बड़ा अवसर है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरी हस्ती उस लायक नहीं है जिस लायक करात साहब ने समझ के मुझे दोबारा यहाँ बुलाया है। यहाँ उपस्थित आज के इस अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, समारोह में हमारे जानदार और शानदार युवा शक्ति के प्रेरणा, एक बड़ी शख्सियत जिन्होंने अपने कंधे पर भारत के प्रजातंत्र को बचाने का जिम्मा लिया है, एक युवा शक्ति को तैयार करके उनके दिलों में भारतीयता की बीज बोने का काम, पौधा उगाने का काम किया है। मैं उनको नमन करता हूँ, उनकी सलाहियत को, उनकी कोशिश को और उनके तमाम साथियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, बधाई देता हूँ। मेरे सामने बैठे हैं देश की युवा शक्ति, देश की आज़ादी को बचाने का, प्रजातंत्र को संभालने का कंधे पर जिम्मा लिए इस महत्वपूर्ण स्थान पर जो भारतीय छात्र संसद की 12वीं आज बैठक का आयोजन है, उसमें उपस्थित हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस मुद्दे पर आज मुझे बोलने कहा गया है वो टॉपिक है लेस भारत मोर वेस्ट, भारत कम और पश्चिम ज्यादा। यानी क्या स्थिति बन रही है। फिल्म का इजाद, फिल्म की शुरुआत 1888 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ। वो पहली फिल्म इंग्लैंड में 1888 ईस्वी में बनी। उसके बाद अपने भारतवर्ष में, अपने देश में 1913 में आलम आरा, अपने देश में जो पहली फिल्म बनी जिसमें आवाज नहीं थी और वो 1913 में बनी। उसके बाद 1931 में आलम आरा फिल्म बनी, जहां से एक नया परिवेश फिल्मी दुनिया में भारत के शुरू होता है, आवाज और डायलॉग के साथ। एक बड़ा सफर फिल्मी दुनिया ने तय किया है। फिल्मी दुनिया के मुख्य 2 डायरेक्टर मंच पर आसीन हैं। आज के इस कार्यक्रम में मैं विशेष रूप से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। उपस्थित देवियों, सज्जनों, छात्र साथियों, ऐसा नहीं है कि फिल्म हम देख लिया चले गए। फिल्म जो बनती है वो किन किन मुद्दों पर बनती है, उससे क्या होता है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे रहन सहन, हमारे तौर तरीके, हमारे देश की स्थिति, सारी चीज़ों को फोकस करके फिल्म के जो डायरेक्टर हैं, कहानी लिखने वाले हैं, लेखक हैं, ये सब मिलके बड़ी टीम बनती है और फिल्म बनती है जिसमें बहुत से अलग लोगों का रोजगार जुड़ा है।
बहुत से लोगों का प्यार और स्नेह जुड़ा है, बहुत से लोगों की ताकत जुड़ी है, और तब जाके फिल्म तैयार होती है, जिससे देश को एक बड़ी आमदनी होती है। भारतीय फिल्म जब परवान चढ़ने लगा, उस वक्त में टीवी नहीं था, मोबाइल नहीं था, सिनेमा घरों में लोग लाइन लगा के जब फिल्म रिलीज होती थी तो देखते थे बड़ी उत्साह के साथ। आज फिल्म देखने के कई साधन हमारे पास मौजूद हैं, तो हम उससे फिल्म देखते हैं। लेकिन यह कहना कि पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव भारतीय फिल्म पर पड़ गया और हमने उसे अपनाया, तो हमारा भारतीयता या भारत की फिल्मों में जो चीज़ें थी वो पीछे दब गई, ऐसा नहीं है। मेरा व्यक्तिगत ये सोच है। मैं मानता हूँ कि जिन चीज़ों का आविष्कार इंग्लैंड, अमेरिका में होता, जापान में होता, रहने सहने का उपयोग की चीज़ों का, टेलीविज़न का, मोबाइल का, कपड़े का, खाने की चीज़ों का, वो धीरे धीरे चल के पश्चिम से पूरब की तरफ तक चलता। जब पश्चिमी हवा चलती है तो पूरब की तरफ आती है और उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। आज जितने लोग फुल पैंट शर्ट पहनते 1913 ईस्वी में उतने नहीं पहनते थे। 1931 ईस्वी में जब आलम आरा फिल्म रिलीज हुई फिल्म, तो उस वक्त नहीं पहनते थे। अर्थात कि पश्चिम की हवा का प्रभाव हमारे देश पर भी पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पश्चिम की हवा हमें दबा देती है, ऐसा नहीं है। जो कारोबारी लोग हैं, जो फिल्म के कारोबार से जुड़े हैं, जो बिजनेस करते हैं, वो देखते हैं कि हम अगर वहाँ की फिल्मों के तौर तरीके को, स्टोरी को, डायलॉग को हम अपनाते हैं तो उसका क्या फलाफल मिलता है, हमारा बिजनेस बढ़ता है कि नहीं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जो पुराने लोग हैं, जब फिल्म के बारे में जब रिलीज होती थी फिल्म और पता चलता था कि इस फिल्म में अभिनेता ने विदेश में जाकर के शूटिंग किया है, तो उस फिल्म का चार्म थोड़ा बढ़ जाता था। तो उसका मतलब कतई नहीं है कि हमारी भावना पश्चिम देशों के प्रति बढ़ जाती थी, ऐसा नहीं है। हम उस सीनहड़ी को, वहाँ की स्थिति को, अपने कलाकारों को वहाँ किस रूप में प्रस्तुत करते हैं, उसको देखने के लिए हमारी भावना तेज होती थी और हम उसको देखते थे। तो इस तरह से मेरी ये मान्यता है कि ठीक है, जब दुनिया तरक्की करती है तो हम दूसरे देश के और चीज़ों का भी अनुकरण करते हैं, लेकिन हमें हमारे भारतीय फिल्म जगत को पश्चिम की सभ्यता, पश्चिम की फिल्मी दुनिया बहुत प्रभावित कर देगी, ऐसा नहीं है। ऐसे लोग फिर से और ऊंचाई पर फिल्मी दुनिया को ले जाएंगे और हमारा फिल्म जगत बढ़ता रहेगा, फूलता फलता रहेगा। हमको अपने देश के लिए कभी ये नहीं सोचना है कि हम किसी भी सेक्टर में पीछे चले जाएंगे और हम पीछे हट जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए मैं बधाई देता हूँ फिल्मी दुनिया के लोगों को और मुबारकबाद भी देता हूँ कि आप अपने धरोहर को बचाए रखें, अपनी सभ्यता को बचाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, खास करके करात साहब को, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम सबों को यहाँ इकट्ठा किया है। यूँ तो करात साहब, एक मिनट में मैं आपको बता दूँ कि जब चर्चा होती है कि भारत के प्रजातंत्र का भविष्य क्या है, तो यह भी चर्चा होती है कि चिंतन करने वाले लोग ऐसे भी हैं जो लोगों को तैयार कर रहे हैं। करात साहब जैसे लोग एक यूनिवर्सिटी में इस विषय की पढ़ाई करके कि जो लड़का, जो नौजवान एक फौज तैयार होता है इस पुणे में, जो प्रजातंत्र की चिंता करेगा, एक नहीं कई करात पैदा होता है। इसलिए प्रजातंत्र की भी कोई चिंता नहीं है, ये बहस होता है और आगे होता रहेगा। आपको मैं बधाई देता हूँ कि एक बड़ा काम इस देश के लिए आप कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।